प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी। क्या सरकारों को राजनीतिक चुनाव अभियानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को नियंत्रित करना चाहिए? आधुनिकता को देखते हुए यानी आज के परिवेश को देखते हुए जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां हैं और हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इससे पहले भी हमारा सोशल मीडिया था, अब तो बिल्कुल लेटेस्ट मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग सरकार कर भी रही है और भी अलग जगहों पे कार्यक्रमों में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। विज्ञान भी ये कहता है और हमें आधुनिकता भी यही कहती है और हमारा आने वाला समय भी यही कहता है कि समय के साथ ही हमें चलना चाहिए। हाँ, लेकिन हर चीज़ के दो पहलू होते हैं कि जब भी कुछ राष्ट्रीयता की बात आती है ना, या चुनावों की बात आती है, या राजनीतिक की बात आती है, राजनीति की या लोकतंत्र की बात आती है, या उस और जब ये सभी चीज़ें जब आमने सामने होती हैं, यानी कि लोकतंत्र और राजनीति जब आमने सामने होती है तो इससे जुड़े हुए टूल्स होते हैं ना, हाँ, तो वो जितने ट्रांसपेरेंट हों उतने ज़्यादा अच्छा होता है। मैं फिर बात मेरे ध्यान से सुनिएगा, जितना ट्रांसपेरेंट हो उतना ज़्यादा अच्छा होता है। एक समय था जब हम बैलेट पेपर से चुनाव कराया करते थे या चुनाव में भागीदारी देते थे अपनी, ठीक है, और पार्टियों को जिताते थे ना। वो सब इतना ट्रांसपेरेंट था कि कुछ कहने के नहीं। वो एक भावुकता से जुड़ा था, हमारे नेता से, हमारे देश से और उस चुनावी पर्व से। लेकिन आज को देखते हुए ना, हम जितना आधुनिकता की तरफ जा रहे हैं उसमें उतनी ही ऐसा लगता है कि उसमें उतना ही ट्रांसपेरेंसी के साथ या पारदर्शिता के साथ इतना ओपेकपन आ गया, यानी इतना बेपर्दा हो गए हैं, इतना चीज़ छुपाई जाती हैं ना, जैसे लगता है कि लोकतंत्र ना खत्म होता जा रहा है। नेता के बीच में, पार्टी के बीच में और समाज में रहने वाले लोगों के बीच में समाज बट सा गया है, सब कुछ अलग होता जा रहा है। सिर्फ किस लिए? सिर्फ पार्टी को जिताने के लिए, ठीक है, या उस देश पे या उस राष्ट्र पे एक चुनाव या मतदान के थ्रू उस पे सत्ता हासिल करने के लिए हम अलग अलग टूल्स को यूज कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब फिर कह रहा हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, वर्चुअल सोशल मीडिया वर्चुअल यानी कि रियल नहीं है, आर्टिफिशियल यानी कि रियल नहीं है। ये जब देश रियल है, ठीक, वास्तविक है, हमारी पार्टी वास्तविक है, हमारा नेता वास्तविक है, हमारा लोकतंत्र वास्तविक है, हमारा संविधान वास्तविक है और हम खुद भी आपसे आमने सामने मिलके वास्तविक हैं और मतदान कर रहे हैं, तो फिर ये सब चीज़ों की ज़रूरत क्या जो हमारे और बीच में आपके इनट्रांसपेरेंसी को शो करता है? ये तो बिल्कुल गलत है, अनैतिक है, संविधान को लेके, लोकतंत्र को लेके, और लोकतंत्र का गला घुटता हुआ दिखता है। ठीक है, पार्टियां कुछ ऐसा काम कर जाती हैं सत्ता को हासिल करने के लिए कि लोकतंत्र का गला ही घोट देती हैं। और लोकतंत्र कहने के लोकतंत्र होता है, सही मायने में एक लिविंग रियल व्यक्ति का उसकी ज़रूरतों का गला घुटता है। ठीक है, वो कहाँ जाता है पता नहीं रहता, क्या कर पाता है पता नहीं रहता, क्या कर पाएगा पता नहीं रहता। होता क्या है, झोली भर अनाज बांट देने से लोकतंत्र के मतों का हित नहीं होता। चुनाव से पहले 10,000 रुपए अकाउंट में पहुंच जाने से, ठीक है, डिजिटल इनक्रेडिबल इंडिया अतुलनीय नहीं हो जाता। ठीक, और सत्ता बना लेने के बाद जिस नाम पे सत्ता बनी है उस व्यक्ति को ही हटा के फिर अपना मुख्यमंत्री चुन लेना, ये लोकतंत्र नहीं होता है। ये कौन सी राजनीति है, ये कौन सी कूटनीतिकता है? ठीक है, हम दिखाते कुछ और है, होता कुछ और है और फिर बाद में कर कुछ और देते हैं। क्या सही मायने में आप नेता हैं भी? क्या आप देश पे के उस सत्ता पे ना वो राजा हैं भी जो लोकतंत्र की रक्षा कर सकता है या संविधान को सुरक्षित रख सकता है? संविधान का उल्लंघन तो सबसे पहले तो वही लोग करते हैं
जिनको मत मिलने के बाद एक वो अधिकार मिल जाता है कि जो सब कुछ कर सकते हैं, यानी संविधान को विरुद्ध जा सकते हैं। और मैं एक व्यक्तिगत बात कहना चाहूँ, मैं एक व्यक्ति से मिला था, वो आरएसएस का था, तो मेरी बात हुई उससे, आरएसएस। मैंने कहा ये बताइए, मेरी बात आज तक ये समझ में नहीं आती है कि लोकतंत्र में सिर्फ दो लोग होते हैं, सत्ता और एक लोग, उसमें रहने वाले लोग, शासन प्रशासन और जनता। उसके बीच में जनता से निकल के ये विचारधारा कौन सी आ जाती है जो आरएसएस का रूप ले लेती है। मतलब कि आज आरएसएस सत्ता को हम जिता रहे हैं, मतलब उस पॉलिटिकल पार्टी को हम जिता रहे हैं, मतदान लोकतंत्र का एक एक व्यक्ति मत अधिकार से जिता रहा है, ठीक है। और उस शासन, उस प्रशासन के बीच और जनता के बीच में एक वैचारिक संगठन आ जाता है, संगठित होके, ठीक है। वो कहां से आ जाता है? उनका तो कोई चुनाव नहीं किया गया, किसी ने नहीं किया उनका चुनाव। तो मैं किसी आरएसएस की बात नहीं कर रहा, मैं सभी वैचारिक पार्टीज की बात कर रहा हूं जो आके शासन और प्रशासन और लोकतंत्र के बीच में आ जाती है, ठीक है। ये बिल्कुल हितैषी नहीं है, बिल्कुल भी हितैषी नहीं है। धर्म समझ में आता था, हम धर्म तो कहें, अध्यात्म समझ में आता है जो आपके अंदर ज्वलनशील होता है, ठीक है। वो आपको बताता है कि सही क्या गलत क्या है और मैं किस तरफ जाना चाहिए। लेकिन ये धर्म नहीं समझ में आता है, ये धर्म हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि ये क्या चीज है। और वो वैचारिक मतभेद लोगों को अलग अलग तरीके से बांट देते हैं। हम तो सिर्फ दो ही चीज जानते हैं, धर्मनिरपेक्षता। हम तो धर्मनिरपेक्षता को अच्छा मानते आए थे, बचपन तक तो हम वही पढ़े सिविक्स में। आज सेक्युलरिज्म को बहुत गलत माना जाता है। हमको किस तरफ हका दिया गया है, एक भेड़ बकरियों की तरह, हम आज खुद भी नहीं जानते। मैं उस आरएसएस की बात करने जा रहा था। वो आरएसएस का शख्स जो छोटा मोटा एक अच्छा पदाधिकारी था, यानी कि सांसद था, आरएसएस का ही था और बीजेपी पार्टी का ही था, ठीक है। वो कहता है संविधान क्या होता है। आपको सुनने में मेरी बात खराब लग रही होगी, मैं बहुत साफ शब्दों में बात करता हूं क्योंकि मैं विचारों से बहुत साफ हूं। ये संविधान क्या होता है, ये तो हम बनाते हैं, संविधान क्या होता है। हमारा आरएसएस तो बहुत बड़ा है अपने आप में। क्या आरएसएस के पास इतना अधिकार है कि वो संविधान को नजरअंदाज कर सकता है, दरकिनार कर सकता है, उसकी अवहेलना कर सकता है, उसको मानने से इनकार कर सकता है? किसी भी विचार में आने से पहले, किसी विचारों को मानने से पहले, किसी विचारों के परिवेश में आने से पहले थे तो लोकतंत्र का ही हिस्सा ना। तो संविधान तुमसे पहले जुड़ा या आरएसएस पहले जुड़ी या विचार पहले जुड़ा? हमारा देश कहां जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। धर्म का पागलपन, पार्टियों का पागलपन, ये चीज समझ में नहीं आती। देशभक्ति का पागलपन नहीं होना चाहिए, देशभक्ति होनी चाहिए, राष्ट्रीयता होनी चाहिए, विचारों में सद्भावना होनी चाहिए, पार्टी से प्रेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमें संविधान को और लोकतंत्र को सुरक्षित रखती है और देश को आगे बढ़ाती है। लेकिन पागलपन नहीं होना चाहिए। तो सत्ता किसी की भी हो, फिर चाहे कोई साइकिल से आए या कोई कमल का फूल दिखाए, ठीक है, या कोई हाथी पे चढ़ कर आए या फिर सब पे आते झाड़ू लगा दे। विचारों की समानता राष्ट्रीयता के हित में ही होनी चाहिए। यही संविधान कहता है, यही लोकतंत्र कहता है और यही लोकतंत्र में रहने वाले लोगों के विचार भी यही कहते हैं। ये नहीं कि एक अलग विचार बना के, एक पार्टी बना के ना हम उसमें अपनी मनमानी करें और जितने पुराने होते जाएं और कहें कि हम सबसे ज़्यादा पुराने थे। मैं तो कह भी चुका हूँ, 2010 में ये बात कह चुका हूँ, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज खत्म हो जाएंगी, इवन बीजेपी भी रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है, इवन बीजेपी भी रिजॉल्व हो जाएगी और आरएसएस रूल करेगा, यानी कि प्रेसिडेंटशिप लागू होगी इंडिया के अंदर। ये बात भारत में कहने वाला सबसे पहला व्यक्ति मैं हूं। अब तो अनगिनत हो गए हैं, लेकिन जो देश के साथ हो रहा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है। इसको समझना चाहिए, ठीक है। अपने भावों से सोचिए, अपने विचारों से सोचिए,
अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, राष्ट्र में रहने वाले लोकतंत्र के लिए। कुछ त्रुटि हुई तो माफ़ी चाहता हूँ। हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा बोला है, क्यों? वो सही था और सत्य था। ये बात मुझे बहुत पहले कह देनी चाहिए थी सार्वजनिक तौर पे, लेकिन मैंने कही, बहुत बड़े बड़े राजनेताओं के बीच में ये बात कही, आम जनताओं के बीच में भी ये बात कही मैंने। लेकिन अब लगता है कि पानी सर से ऊंचा आ गया है, ऊपर उठ गया है। शायद इसलिए कह रहा हूँ। टूटी फूटी बात लोग कहते हैं सिर्फ अपने और अपने स्वार्थ की वजह से। मैं आपसे सच्चाई आपके सामने रखिए, आप सोचना समझना मैं किस हद तक सही हूँ, या आप किस हद तक सही हैं। यदि हम दोनों एक साथ हो जाएं तो शायद हम लोकतंत्र की हिस्सेदारी में अपनी भागीदारी दे सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार जी।